हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स स्टार्ट करा था और लेक्चर वीडियो 1 और लेक्चर वीडियो 2 में आपकी प्रैक्टिस सेट 1.1 और प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरी कवर करा की दी है। आज हम इस लेक्चर वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, वो पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए बच्चों, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ये टॉपिक हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे एक आधा एग्जांपल दे दूं, दैट इज 7/4। 7/4 मीन्स आपको 7 को डिवाइड कर लेना है 4 से। 7 को डिवाइड कर लेना है 4 से, तो दैट इज 7 और 4। तो 4 1 जा 4, दैट इज सब्ट्रैक्शन, रिमेनिंग इज 3। ठीक है, अब यहां पे हमने 0 दे दिया पॉइंट। 4 7 जा 28, दैट इज 2, अगेन 0, एंड 4 5 जा 20, तो रिमेनिंग इज 0, दैट इज रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना आया है बच्चों, 0 आ चुका है। मतलब 7 को अगर हमने 4 से डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे डिवाइडेशन पूरी तरह आ चुका है। मतलब आंसर यहाँ पे 1.75 आ चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरा एक आधा एग्जांपल ले लूं, दैट इज 11/2, 11/2 या फिर 11/3। ठीक है, 11/3 मीन्स 11/3, दैट इज 3 3 जा 9, रिमेनिंग इज 2। ठीक है, अब 0 दे दिया हमने, तो यहाँ पे आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, दैट इज 2, अगेन 0, 3 6 जा 18, अगेन 2, 0, 3 6 जा 18, अगेन 0। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली आते रहेंगी और ये भी आंसर, ये जो 6 है, ये बार बार रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 3.6 डॉट, या 6 बार भी इसे कहते हैं। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि ये जो 6 है, पॉइंट के बाद ये जो 6 है, ये 6 कंटिन्यूसली आते रहेगा। आप चाहे कितने ही बार डिवाइड क्यों ना कर ले, ये जो आंसर है, ये जो 6 है, ये कंटिन्यूसली आते रहेगा। मतलब इसका जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप को कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, और इस प्रकार को कहते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म भी आप कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, और ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मीन्स समाप्त। इसको अगर हम हिंदी में लिखे तो समाप्त, समाप्त। टर्मिनेटिंग का क्या अर्थ है बच्चों? समाप्त। मतलब ये जो आंसर है, ये यहाँ पे समाप्त, एंड हो चुका है। ठीक है, 1.75 इसका आंसर आ चुका है, रिमाइंडर 0। मतलब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, ये समाप्त हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो इस एग्जाम्पल को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स समाप्त न होने वाला, समाप्त न होने वाला। एंड रिकरिंग, इसका अर्थ होता है बार बार, बार बार, या फिर कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली आने वाला। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का अर्थ होता है बच्चों समाप्त, कभी भी न होने वाला और बार बार आते रहने वाला। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग रिकरिंग का ये हमने यहाँ पे टाइप देखा है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम।
मैं यहाँ पे 2 कॉलम लिख लेता हूं। दैट इज ये टाइप में, टाइप फर्स्ट आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है। एंड ये टाइप में सेकंड टाइप जो है अपना नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है बच्चों समाप्त होने वाला, समाप्त होने वाला। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म का मीनिंग होता है समाप्त न होने वाला और बार बार या फिर कंटिन्यूअसली या फिर रिपीटेड, रिपीट भी कह सकते हैं आप, बार बार भी कह सकते हैं, बार बार आने वाला, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का अर्थ पता लग गया होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 50/2, 50/2 या फिर 55/2 लिखिए, ठीक है। 55/2, अगर मैं 55 को 2 से डिवाइड कर लूँ, 55/2 को अगर डिवाइड कर लूँ तो 2 2 ज़ा 4, दैट इज रिमेनिंग इज 1, एंड ये 5, 2 7 ज़ा 14, रिमेनिंग इज 1 0 पॉइंट, और 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे देखिए बच्चों रिमाइंडर पूरी तरह 0 आ चुका है, मतलब को हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो डिवाइडेशन पूरी तरह हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब इसका मीनिंग होता है कि 27.5 ये जो आंसर है ये फाइनल आंसर है, ठीक है। ये यहाँ पे एंड हो चुका है, तो इसको कहेंगे हम समाप्त हो चुका है, मतलब इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 31 अपॉन यहाँ पे ले लूंगा मैं 7, 31/7, ठीक है। तो देखिए 31 एंड 7 दोनों भी रैश यहाँ पे प्राइम नंबर है, ठीक है। 31/7 दोनों भी कैसे बच्चों, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो 1 या उसी नंबर से डिवाइड होते हो उस नंबर को कहते हैं हम प्राइम नंबर। तो 31/7 ऑल बोथ आर प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 31 को डिवाइड कर लेना है 7 से, ठीक है। तो 7 4 ज़ा 28, दैट इज रिमेनिंग इज 3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 0 दे दिया पॉइंट, 7 4 ज़ा 28, अगेन रिमेनिंग इज 2 0, 7 7 2 ज़ा 14, अगेन रिमेनिंग इज 6, ठीक है। और 0 दे दिया, दैट इज 14, 8 ज़ा 56, ठीक है। तो 60 माइनस 56 ये आ जाएगी आपके 4, ठीक है। अगेन 0 दे दिया, 7, मैं ये एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज 31 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 31 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 4 ज़ा 28, रिमेनिंग इज 3 0 पॉइंट, 7 4 ज़ा 28, that is remaining is 2 0, 7 6 ज़ा 7 2 ज़ा 14, that is remaining is 6, ठीक है बच्चों। अगेन 0 दे दिया, 7 8 ज़ा 56,
अगेन 4, 0, 7, 5 जा 35, दैट इज 5, 0, 7, 7 जा ये आ जाएगा आपका 49, अगेन 1, 0, 7, 1 जा 7, दैट इज 3, अगेन 0, 7, 4 जा 28, दैट इज अगेन 2, 0, उसके बाद 20 आ चुके हैं, 7, 2 जा 14, तो 20 माइनस 14 दैट इज ये आ जाएंगे आपके 6, 0, 7, 8 जा 56, अगेन 4, 0, 7, 5 जा 35, अगेन कितने आ जाएंगे बच्चों 5, तो यहाँ पे देखिए 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, मतलब अगेन यहाँ पे 0 दे देंगे हम, 4, 7, 7 जा 49, दैट इज 1, 0, 7, 1 जा 7, दैट इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, यहाँ पे ये जो नंबर है 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, ये नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं बच्चों। तो क्लियरली 31/7 को हम लिखेंगे 4.4285 और ये जो नंबर है 4 से लेके 1 तक, इस नंबर के ऊपर हम एक बार दे देंगे। तो इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, ये जो 428571 है ये बार बार आते रहेंगे, ठीक है। देखिए 428571, 428571, 428571, अगेन 428571, 428571, ये कंटिन्यूअसली बच्चों नंबर आते रहेंगे। तो इस प्रकार को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, डिफरेंस आपको समझ आया होगा कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप किसे कहते हैं। चलिए अब आपकी जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है बच्चों, जिसमें का पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म, ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल 1 में यहाँ पे लिखता हूं 9/37, प्रैक्टिस सेट 1.3 और पहला क्वेश्चन है बच्चों राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, मतलब आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। पहला एग्जांपल है 9/37, 9/37 एंड 9/37 को आपको क्या कर लेना है बच्चों, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 को डिवाइड कर लेंगे 37 से, 9 को क्या कर लेंगे बच्चों 37 से डिवाइड कर लेंगे। तो 37 0 जा 0, ये आ चुका आपका 9, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर लिए हमने 9। अब हम यहाँ पे दे देंगे एक 0, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है। अब 37 2 जा 37 2 जा दैट इज 4 1 74, ठीक है। तो 37 2 जा 74 एंड 74 माइनस 90, तो ये आ जाएंगे आपके 6 एंड 1, ठीक है 16, ठीक है। 16 अगर हमने और एक 0 दे दिया तो 37 आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 4, दैट इज 28 148, तो 37 4 जा 148, रिमेनिंग इज 12, ठीक है। अगेन 0, 37 3 जा दैट इज 1 1 1 1, ठीक है। 37 3 जा 111, तो 37 3 जा
111, रिमेनिंग इज 9। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे 9 रिपीट आ चुका है। ठीक है, तो हम क्लियरली यहाँ पे लिख लेंगे 0.243 बार, 0.23 बार, मतलब ये जो आंसर है बच्चों ये कंटिन्यूअसली आता रहेगा। देखिए यहाँ पे 9 0 ले लिया। ठीक है, 37 37 टू जा हम करेंगे 74, दैट इज 16, 0, 37 4 जा 148, दैट इज 12, अगेन 0, 37 3 जा 111, दैट इज अगेन 0। देखिए और यहाँ पे 9 आ चुका है, मतलब 243 ये कंटिन्यूसली आता रहेगा। तो इस तरह हमने 9/37 इज इक्वल टू 0.243 और 243 को हमने एक दे दिया बार। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि 243 ये क्या आएंगे, कंटिन्यूसली आते रहेंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 42। 18 डिवाइडेड बाय 42, 18 को डिवाइड कर लेना है 42 से। हम यहाँ पे लिखते हैं 18 डिवाइडेड बाय 42। ठीक है, तो 42 0 जा 0, दैट इज 18, 0 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए 42 4 जा करिए, 42 4 जा दैट इज 168। ठीक है, तो 42 4 जा 168, दैट इज रिमेनिंग इज 210। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 ले लिया। 42 3 जा दैट इज 42 3 जा 126, ग्रेटर आ रहा है तो हम 42 2 जा कर लेंगे, दैट इज ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 84, मतलब 42 2 जा 84। तो रिमेनिंग आ जाएंगे आपके बच्चों, ये आ जाएंगे 10 में से 4 गए, 6 रह गए, यहाँ पे 1, 11 में से 8 गए, 3 रह गए, यहाँ पे 0, 36। ठीक है, अब 36 हम यहाँ पे ले लेते हैं 0। ठीक है, तो 42 आपको कर लेना है यहाँ पे 48 कर लेते हैं, दैट इज 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस 1 33। ठीक है, तो 42 8 जा आता है बच्चों आपका 336। ठीक है, अगेन 10 में से 6 गए, यहाँ पे रह गए हैं 4, यहाँ पे 5 में से 3 गए 2 और 0। ठीक है, 0 और 0, दैट इज 42। यहाँ पे हम लेते हैं 42 इंटू 5, दैट इज 5 2 जा 10 and 5 4 जा 20, 20 plus 1 that is 21। तो 42 5 जा 210, यहाँ पे रिमेनिंग इज 30। अगेन 0 और 0 के बाद हम यहाँ पे दे देंगे 42 इंटू आ जाएंगे बच्चों 7, दैट इज 7 2 जा 14, दैट इज 294। ठीक है, तो 42 7 जा 294, 294 and 294 that is remaining is 6। ठीक है, अगेन 0, 41 1 जा 42 1 जा 42, that is remaining is ये आ जाएंगे आपके 8 एंड यहाँ पे 18। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 18, मतलब ये हो जाएंगे आपके 180 को हम अगर देते हैं डिवाइड कर लेते हैं तो 42 इंटू 7 कीजिए, 42 को करिए 5, दैट इज 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये भी ग्रेटर आ रहे हैं। 42 इंटू 4 कीजिए, दैट इज 4 इंटू 2 8 एंड 4 इंटू 4 दैट 16।
168, ठीक है। तो 42 4 जा 168, रिमेनिंग इज, यहाँ पे लिख लेता हूँ 168, तो रिमेनिंग इज 12, ठीक है। तो 12 आपके यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अगेन जीरो, अगेन जीरो के बाद 1 आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है 4285714, यहाँ पे अगेन 4 आ चुका है, मतलब ये जो नंबर है ये यहाँ से यहाँ तक 0.428571 ये रिपीट आते रहेंगे, ये कंटिन्यूसली रिपीट आते रहेंगे। तो इसको हम इसके सर पे, इसके ऊपर 42857 के ऊपर हम एक बार दे देंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये कंटिन्यूसली नंबर आते ही रहेंगे। तो ये आ चुका आपका 18/42 का आंसर, दैट इज 0.428571। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे माइनस वाला 103 डिवाइडेड बाय 5, 103 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए बच्चों 103 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करते हैं तो 5 2 जा 10, दैट इज रिमेनिंग इज 0, ये 3 आ चुका है। 5 0 जा 0, दैट इज 3, 0.56 जा 30। तो यहाँ पे देखिए बच्चों रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20.6 और ये माइनस। तो इस टाइप को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसे क्या कहेंगे बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये भी हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ एग्जाम्पल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप एंड टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर देखा है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।